नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से रेप आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी के मधुबन में एक बगीचे से मिला मासूम का कंकाल, शव की हुई शिनाख्त। 10 लाख रुपयों के लिए बच्चे का हुआ था अपहरण। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या, 2 अन्य लोग भी घायल। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50,000 के नामी अपराधी अवधेश शाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई हथियार भी जब्त। कटिहार में दवा व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट, सदर अस्पताल रोड के पास बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। पटना के कंकड़बाग सब्जी मार्केट में पुलिसकर्मियों के हाथों एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने की थी सब्जी बेच रहे युवक की पिटाई। बाढ़ के मरांची में कलयुगी बेटे ने मां पर चलाई गोली, बेगूसराय में चल रहा इलाज, लोडेड देसी कट्टा के साथ आरोपी बेटा गिरफ्तार। बांका में उत्पाद विभाग की ओर से जब्त 1200 से ज्यादा लीटर देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, ड्रेन आउट प्रोसेस से शराब को किया गया नष्ट। पूर्णिया के बरंगा थाना में भी जब्त विदेशी शराब किए गए नष्ट, 2 ट्रक से ज्यादा जब्त शराब पर बुलडोजर चलाकर किया गया नष्ट। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ नदी में नहाने के बच्चे की डूबने से मौत, ग्रामीणों के प्रयास से शव को निकाला गया नदी से बाहर। बेतिया के साठी में एक परिवार पर कहर बनकर टूटा बाढ़, आशियाना डूब जाने के बाद घर के मासूम बेटे की भी नदी की तेज धारा में डूबने से मौत। जमुई के नगर थाना इलाके में करंट लगने से 2 किसानों की मौत, खेत में काम करने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आए दोनों किसान। पटना स्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कैंपस स्थित एक बड़े तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी, विभाग मामले की जांच में जुटा। पश्चिम चंपारण में गंडक के साथ सभी नदियां उफान पर, तेजी से गांव में घुस रहा है सिकरहना नदी का पानी, आधा दर्जन प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ की चपेट में रक्सौल के दर्जनों गांव, कई इलाकों में घुसा सरसबा और तिलावे नदी का पानी, बाढ़ के पानी में फसल भी बर्बाद। रक्सौल में तिलावे नदी का बंजरिया प्रखंड में टूटा तटबंध टूटने से बंजरिया और सुगौली प्रखंड के लगभग 1 दर्जन पंचायतों में घुसा पानी, सैकड़ों एकड़ में लगी धान की खड़ी फसल बर्बाद। रक्सौल के रामगढ़वा में नदी के टूटे तटबंध का निर्माण फिर शुरू, मनरेगा योजना के तहत तटबंध निर्माण का काम जारी, लगभग 500 प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण का अधिकांश इलाका जलमग्न, बेतिया बैरिया पथ पर बने डायवर्जन के ऊपर से बह रहा पानी की तेज धार के बीच आवागमन करने की मजबूरी। नेपाल में हो रही बारिश से बेगूसराय में भी मंडराया बाढ़ का खतरा, आबादी वाले क्षेत्र में कटाव की स्थिति, बाढ़ के डर से कई जगहों पर रात जगा कर रहे लोग। सहरसा के बनमाई टहरी प्रखंड में बाढ़ के पानी में लापरवाह होकर मस्ती करते दिखे बच्चे, तिलावे नदी की तेज धारा में पुल के ऊपर से लगा रहे छलांग, हादसे को दे रहे न्योता। बेतिया में बाढ़ के पानी में बाइक के साथ बह गए युवक की ग्रामीणों ने बचाई जान, काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित निकाला गया बाढ़ के पानी से बाहर, रेस्क्यू का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर के बंदरा में बाढ़ के पानी में मिला डॉल्फिन, बूढ़ी गंडक में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंस गई थी डॉल्फिन। बाढ़ की त्रासदी के बीच खगड़िया जिला प्रशासन पर उठे सवाल, सरकारी नाव नहीं मिलने से प्राइवेट नाव से ही आवागमन करने को मजबूर ग्रामीण, बाढ़ पीड़ितों ने की सरकारी नाव चलाने की मांग। बाढ़ में डूब रहा है बगहा का नैनहा गांव, रोड बना गांव वालों का बसेरा, डूबते गांव को देख रहे हैं लोग। सुपौल में बाढ़ से घिरा बलवा गांव, छप्पर बना बच्चों का बसेरा। गोपालगंज के सदर प्रखंड में बाढ़ से तबाही, 1 दर्जन गांव गंडक नदी में समाये। गोपालगंज में तटबंधों पर भारी दबाव, डीएम ने किया कुचायकोट और सदर प्रखंड के कई इलाकों का निरीक्षण। सुपौल में प्रशासन का दावा फेल, ग्राउंड जीरो पर हकीकत आई सामने, नाविकों को 2 साल से नहीं मिली मजदूरी। मुजफ्फरपुर में घोसोद गांव में बूढ़ी गंडक का कहर, तेज धार में बहा घर बार। पूर्णिया में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दिखा असर, डीएम राहुल कुमार ने 22 के कटाव प्रभावित इलाके का लिया जायजा।
लगातार हो रही बारिश से बेतिया में बाढ़ जैसे हालात, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। छपरा में कई जगहों पर तटबंध पर खतरा, उत्तर और दक्षिण घाट का अपर समाहर्ता ने किया मुआयना। किशनगंज में लौचा पुल के नीचे के बांध का बोल्डर धंसा, कटाव रोकने के लिए ग्रामीणों ने खुद ही प्रयास किया शुरू। राजधानी पटना में 2 दिन पहले हुई बारिश ने बढ़ाई परेशानी, कई इलाकों से निकला पानी। जमुई नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर के कई मोहल्ले में लगा पानी, खेती करने वाले किसानों की बड़ी परेशानी। बक्सर में तेजी से फैल रहा कोरोना, शहर का कई इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित, जिले में कोरोना के कुल 527 मामले। सुपौल में कोरोना का कहर जारी, त्रिवेणीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, काटे गए चालान। कैमूर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने दिखाई सख्ती, शहर के कई चौक चौराहों पर की जा रही गाड़ी चेकिंग, बिना मास्क पहने लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना पॉजिटिव हुई भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त वंदना कीनी, बेहतर इलाज के लिए गई पटना, डॉक्टरों की सलाह पर गई पटना। जहानाबाद में कोरोना के डर से निजी क्लिनिक में नहीं हो रहा इलाज, झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे स्थानीय लोग। कोरोना के चलते पटना के बकरी बाजार में सन्नाटा, बकरीद को लेकर खरीदारी में परेशानी। बांका में भुगतान के लिए परेशान, क्वारंटीन सेंटर पर राशन पहुंचाने वाले व्यवसायी पेमेंट के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर, भुगतान के बदले अधिकारियों पर घूस मांगने का भी आरोप। बिहार में कोरोना का जारी है कहर, आज कोरोना के आए 1502 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार। समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा की कोरोना से मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज, जिले के तमाम डॉक्टरों ने दी श्रद्धांजलि। गया नगर निगम की ओर से नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित, 5वें दिन मेयर गणेश पासवान और डिप्टी मेयर की मौजूदगी में बांटा गया मास्क और साबुन। कैमूर जिले में अब तक पाए गए कोरोना के 346 मरीज, 6 लोगों की हो चुकी है मौत, फिर लापरवाह बना विभाग। शेखपुरा के बरबीघा में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, 1 दर्जन से ज्यादा इलाके बने कंटेनमेंट जोन। मधेपुरा में कोरोना जांच को लेकर भीड़, सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पूर्णिया सदर अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर लापरवाही, मरीज ने 13 जुलाई को दिया था सैंपल हो गया गायब। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, जिला प्रशासन ने 2 मेडिकल टीम को किया रवाना। जहानाबाद में कोरोना संक्रमण के खौफ से जिले के निजी अस्पताल बंद, अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मुश्किलें बढ़ी। मुंगेर में भी संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, दूसरे दिन भी जारी, जिले में कोविड-19 से जुड़ा कार्य पूरी तरह प्रभावित। सहरसा में कोरोना संक्रमण का मार झेलने वाले प्रवासी मजदूर अब प्राकृतिक मार झेलने को मजबूर, रोजगार के लिए दूसरे जिलों में पलायन। कोरोना ने बदली लोगों की कार्यशैली, कैमूर में भी खोला गया अस्थायी पुलिस मुख्यालय। पटना में कोविड-19 के इलाज के लिए सरकार ने कई निजी अस्पतालों को चिन्हित कर जारी किया लिस्ट, कई हॉस्पिटल ऐसे जहां इलाज संभव नहीं। पुलिसकर्मियों के बीच फैलते कोरोना के संक्रमण को लेकर विभाग गंभीर, पुलिस मुख्यालय में हुई अहम बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डाक विभाग की पहल, कम कीमत पर सैनिटाइजर, मास्क सहित आयुर्वेदिक काढ़ा करा रहा उपलब्ध। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जी मंडी में लोगों की भीड़। बकरीद से पहले इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के नायब नाजिम मुफ्ती ने किया ऐलान, 31 जुलाई के बाद लॉकडाउन बढ़ता है तो दिशा निर्देश का करे पालन। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल ने निर्माणाधीन कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भवन का किया निरीक्षण, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए जानकारी। नवगछिया में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती, सड़क पर कराई उठक बैठक, जुर्माना भी वसूला। नवगछिया में दुकानदारों पर प्रशासन की सख्ती, दुकानदारों को माइकिंग कर सख्त चेतावनी। औरंगाबाद में लॉकडाउन बेअसर, सड़कों पर वाहनों का परिचालन सामान्य। दरभंगा के बिरदीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मृतक जिला परिषद सदस्य और आरजेडी जिला उपाध्यक्ष जमाल अतर रोमी के परिजनों से की मुलाकात, कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान अपराधियों ने की थी हत्या।
बीजेपी और जेडीयू की राह पर ही हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी वर्चुअल रैली के जरिए संवाद। मांझी ने की पार्टी नेताओं से मीटिंग, चुनाव को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। दरभंगा के बीजेपी एमएलसी सुनील सिंह पंचतत्व में विलीन, कोरोना से सुनील सिंह का हुआ था निधन। राशन नहीं मिलने से नाराज, पटना सिटी के वार्ड संख्या 58 के लाभुक अनुमंडल कार्यालय के सामने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया के विराट आई हॉस्पिटल पर जांच को लेकर एक शख्स ने लगाया आरोप, हर जांच की अलग रिपोर्ट होने का युवक ने लगाया इल्जाम। औरंगाबाद के रजिस्ट्री ऑफिस में जोर शोर से चल रहा फर्जीवाड़े का खेल, मृत शख्स के नाम से भी जमीन रजिस्ट्री करने का खेल हुआ उजागर। पटना सिटी के एनएमसीएच में मरीज के परिजनों ने वार्ड में तैनात नर्स से किया दुर्व्यवहार, विरोध में इमरजेंसी वार्ड के नर्सों ने जमकर किया हंगामा। धनबाद में सही समय पर हर लोगों तक कोविड रिपोर्ट पहुंचाने की तैयारी, लोगों तक कोरोना की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की हो रही तैयारी। पलामू डीसी ने हरिहरगंज प्रखंड का किया दौरा, एनएच 98 पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। धनबाद में कोरोना संक्रमित मरीज को डायलिसिस उपचार के लिए मनाही करने वाले एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मांगा गया स्पष्टीकरण, जालान अस्पताल के निदेशक को डीसी ने दिया नोटिस। प्रशासन की सख्ती के बावजूद सरायकेला में नियमों को नहीं मान रहे सब्जी विक्रेता, साप्ताहिक हाटों पर रोक के बावजूद लगाई गई सब्जी की दुकानें, पुलिस ने फिर दी सख्त हिदायत। झारखंड में लॉकडाउन के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, हेमंत कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार सख्त। पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रिम्स से मिली छुट्टी। बोकारो में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, सेक्टर 4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच का एक कर्मचारी निकला पॉजिटिव। पाकुड़ समाहरणालय में कोरोना के दस्तक, विकास भवन के एक अधिकारी और कर्मचारी निकला पॉजिटिव, 2 दिनों तक बंद रहेगा समाहरणालय। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना जांच में आ रही तेजी, आईडीडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जिला कल्याण पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव। धनबाद में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, इंडियन आइडल फेम अभिषेक की पत्नी निकली पॉजिटिव, 1 महीने पहले हुई थी शादी। चतरा के प्रतापपुर में मिले 20 कोरोना पॉजिटिव, प्रखंड मुख्यालय के हाट बाजार में पसरा सन्नाटा। 15 अक्टूबर तक एनजीटी के रोक के बावजूद सरायकेला में बालू घाटों पर अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, पुलिस की गश्ती के बीच बेखौफ होकर बालू लाते दिखे बालू माफिया। सरायकेला के गम्हरिया में जिला खो खो संघ की ओर से वार्षिक आम सभा का आयोजन, जिला खो खो संघ का किया गया पुनर्गठन। जामताड़ा से सारठ होकर देवघर जाने वाला राजकीय राजमार्ग को खुदडीह में जमीन मालिकों ने किया बाधित, सड़क को जेसीबी से 2 जगहों पर काटा, यात्रा करने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। पलामू के पड़वा में मूसलाधार बारिश में दुर्गावती नदी पर बना पुलिया टूटा, आवागमन पूरी तरह से बाधित। पलामू में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एसआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल, अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ छापेमारी करने गई थी टीम। खूंटी में महेश महली हत्याकांड का खुलासा, आरोपी नंदकिशोर गोप और रुपेश कुमार सिंह गिरफ्तार। गढ़वा में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी पारा शिक्षक वासुदेव गिरफ्तार, 70,000 रुपए की ठगी का आरोप। पलामू में ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा हादसा, मलय डैम की पुलिया पार करने के दौरान पलटी गाड़ी, सभी लोग सुरक्षित। गोड्डा में पिता का हत्यारा बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खंती किया बरामद, सदर अस्पताल में कराने आया था इलाज। चतरा में सीओ की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी, फांसी लगाकर युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में सीओ पर लगाए कई आरोप। प्रधानमंत्री ने की बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों से मुलाकात, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और संसदीय परंपराओं का ठीक से पालन करने की सांसदों को पीएम से मिली टिप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को किया संबोधित, कहा भारत अवसरों का बन रहा देश, जहां निवेश का बेहतर माहौल। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान होगा दर्ज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा जोशी का बयान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीती रात आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल हुए शहीद, पूरे इलाके को घेर ऑपरेशन ऑल आउट पर जुटे सुरक्षा बल।
दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,52,33,349 संक्रमित, 91,97,495 मरीज हुए ठीक। विश्व भर में कोरोना महामारी से तबाही जारी। भारत में भी कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना के करीब 12 लाख केस। कोरोना से देश में अब तक 28,732 मरीजों ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से 648 मरीजों की गई जान। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 961 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना के कुल पॉजिटिव की संख्या 32,334। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। अब तक 24,826 मामले, 16,543 मरीज हुए स्वस्थ। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है, लेकिन पुलिस